अजीज़ तलबा और तालिबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप सब अपने घरों में खैर व आफियत के साथ होंगे। बच्चों, फ़ारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तिहान बराए जमातिन नहुम और दहुम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल कर सकते हैं। वालिदैन के से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके आप अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। आप जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकते हैं। हर मज़मून की मुकम्मल तालीमी वीडियो मौजूद है। बच्चों, उम्मीद है कि आप सब इससे फ़ायदा उठाएंगे। A'udzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum students. Hope you all are doing well. As you all know, we have completed chapter number 3 in our previous lecture. So in today's lecture, we'll be starting chapter number 4 of our science book, which is Transport in Humans. So students, in human, things are transported around the body in the circulatory system. The circulatory system is made up of tubes called arteries, veins, and capillaries. Blood is pumped through these blood vessels by the heart. So basically, students, before starting this topic or this chapter, first of all, you guys have to know what is circulatory system. So students, the system that circulates blood and lymph throughout the body, consisting of the heart, blood vessels, blood, lymph and the lymphatic vessels and gland. यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम एक सिस्टम है जो कि सर्कुलेट करता है ब्लड को और लिम्फ को थ्रू आउट दी बॉडी। अब बात की जाए कि सर्कुलेटरी सिस्टम बना हुआ किस चीज़ से है, क्या कंसिस्ट किस चीज़ों पे कंसिस्ट करता है सर्कुलेटरी सिस्टम। सो सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ द हार्ट, यानी कि जो हमारा दिल है वो, ब्लड वेसल्स जिससे ब्लड जो है वो सर्कुलेट हो रहा है अराउंड द बॉडी, ब्लड, लिम्फ एंड द लिम्फेटिक सिस्टम्स एंड द ग्लैंड्स, यानी कि जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम बना हुआ है वो बना हुआ है हार्ट से, ब्लड वेसल से, ब्लड से, लिम्फ से, लिम्फेटिक वेसल से और ग्लैंड्स। और सर्कुलेटरी सिस्टम का काम क्या है? तो सर्कुलेटरी सिस्टम का फंक्शन है कि वो सर्कुलेट करेगा ब्लड एंड लिम्फ थ्रू आउट द बॉडी। So student, blood is pumped through these blood vessels by the heart, यानी कि जो हमारी बॉडी में पूरा ब्लड जो सर्कुलेट कर रहा है वो सर्कुलेट कर रहा है एक पंपिंग ऑर्गन के ज़रिए, यानी कि जो हार्ट है हमारा वो एक पंपिंग ऑर्गन है जो कि पंप करता है ब्लड को थ्रू आउट द बॉडी। और जो मैकेनिज़्म है या जो पूरा रूट्स है ब्लड सप्लाई करने का वो क्या है? वो ब्लड वेसल्स हैं जिनके ज़रिए अराउंड द बॉडी, थ्रू आउट द बॉडी हमारा जो ब्लड है वो सर्कुलेट होता है। So now the heart is a pump made up of muscles. It is about the size of a clenched fist and has the job of pumping blood around the body. The space inside the heart is divided into 4 chambers. The top 2 are the atria and the bottom 2 are ventricles. Walls inside the heart stop blood flowing in the wrong direction because it is part of the body. The heart has its own blood supply. This is carried by the coronary artery and coronary veins. So student, basically the heart is a conical hollow muscular organ situated in the middle mediastinum, यानी कि जो हमारा हार्ट है वो एक कॉनिकल हॉलो मस्कुलर ऑर्गन है जो कि सिचुएटेड है मिडल ऑफ द मीडियास्टिनम। मीडियास्टिनम हमारे पास क्या है? सो स्टूडेंट्स, जो मीडियास्टिनम हमारे पास है वो है द पार्ट ऑफ द थोरैसिक कैविटी बिटवीन द लंग्स दैट कंटेन द हार्ट एंड द आयोटा एंड एसोफेगस एंड ट्रैकिया एंड थाइमस, यानी कि जो मीडियास्टिनम है वो हमारे पास एक थोरैसिक कैविटी क्या है? जो लंग्स के बिटवीन द लंग्स है, थोरैसिक कैविटी बिटवीन द लंग्स, और वो कंटेन करती है हार्ट को, एसोफेगस को, हमारे ट्रैकिया को और
थाइमस को। अगर हम लोग उर्दू में कहें तो फेफड़ों की दरमियानी जो झिल्ली है, जो फेफड़ों के दरमियान में है, वहाँ पे हमारा जो हार्ट जो है वो पाया जाता है, वहाँ पे जो हमारा हार्ट है वो सिचुएटेड है। इट इज़ इनक्लोज विद इन पेरिकार्डियम, यानी कि जो हमारे हार्ट को जो एक मस्कुलर जो लेयर है जिसको कवर कर रही है, जिसको जिसकी प्रोटेक्शन के लिए अल्लाह ताला ने बनाई है, वो है पेरिकार्डियम। इट पम्प्स ब्लड टू वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी टू मीट देयर न्यूट्रिटिव रिक्वायरमेंट्स, यानी कि जो हमारा हार्ट है वो एक पंपिंग मस्कुलर ऑर्गन है, वो पंप करता है ब्लड को हमारे थ्रू आउट द बॉडी, ताकि जो हमारी बॉडी की जो न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है, न्यूट्रिटिव रिक्वायरमेंट्स है, उनको वो फुलफ़िल कर सके। सो स्टूडेंट्स, हार्ट का बेसिकली फंक्शन क्या है? हार्ट पम्प्स ब्लड अराउंड द बॉडी। हार्ट जो है हमारा पंप करता है ब्लड को अराउंड द बॉडी में। द स्पेस इनसाइड द हार्ट इज़ डिवाइडेड इनटू 4 चैम्बर्स। अब जो हमारे पास हार्ट है वो फर्दर जो है, अगर उसका हम लोग इनर साइड से देखें या फिर इनसाइड वाला व्यू देखें, तो हमारा जो हार्ट है वो डिवाइड हुआ है 4 चैम्बर्स में। तो स्टूडेंट्स, जो हमारे टॉप टू चैम्बर्स हैं वो हमारे पास एट्रिया हैं, और जो हमारे बॉटम 2 चैम्बर्स हैं वो क्या हैं? हमारे वेंट्रिकल्स हैं। ये इसकी जो टॉप एंड बॉटम की डिवीज़न हुई हुई है। लेकिन अगर हम लोग लेफ़्ट एंड राइट के अकॉर्डिंग देखते हैं, सो हमारे पास लेफ़्ट और राइट पे क्या होगा? सो स्टूडेंट, जो राइट एंड लेफ़्ट की क्लासिफिकेशन है वो इस तरह से है कि हमारे पास लेफ़्ट साइड पे एक एट्रिया, एक वेंट्रिकल है। लाइक ऊपर वाला जो पोर्शन है लेफ़्ट साइड का वो एट्रिया है, एंड जो बॉटम साइड का पोर्शन है वो लेफ़्ट वेंट्रिकल है। इसी तरह अगर हम राइट साइड की बात करते हैं तो हमारे पास राइट साइड पे टॉप पोर्शन जो है, टॉप चैम्बर जो है वो एट्रिया है, एंड जो नीचे का जो चैम्बर है, बॉटम चैम्बर है, वो वेंट्रिकल है। सो इस तरह हमारे चैम्बर जो हैं उनकी डिवीज़न होती है। The 2 upper ones are atria and the 2 lower ones are वेंट्रिकल्स। इस तरह हमारे पास राइट और लेफ़्ट की बात करें तो राइट में हमारे पास ऊपर एट्रिया हो गया, नीचे वेंट्रिकल हो गया। इसी तरह लेफ़्ट की बात की जाए तो लेफ़्ट में हमारे पास ऊपर एट्रिया हो गया और नीचे वेंट्रिकल हो गया। तो इनसाइड व्यू हमारे पास हार्ट की जो क्लासिफिकेशन है वो 4 चैम्बर्स में फर्दर डिवीज़न हुई हुई है। So students, walls inside the heart stop blood flowing in the wrong direction because it is part of the body. The heart has its own blood supply. यानी कि जिस तरह मैंने आपको बताया, इनसाइड व्यू ऑफ हार्ट क्या है, हमारे पास फर्दर डिवीज़न हुई हुई है हार्ट की 4 चैम्बर्स में। जो हमारे पास टॉप 2 चैम्बर्स हैं वो क्या है? टॉप 2 चैम्बर्स आर दी एट्रिया एंड दी बॉटम 2 आर दी वेंट्रिकल्स। तो इनमें भी हमारे पास एट्रिया एंड वेंट्रिकल के बिटवीन जो है हमारे पास वॉल्स हैं। अब उन वॉल्स का फंक्शन ये है कि ब्लड सप्लाई जो है वो किस तरह हो रही है? ब्लड सप्लाई हमारे पास एट्रिया से ब्लड आ रहा है वेंट्रिकल्स में, और वेंट्रिकल से सप्लाई होगा फर्दर लंग्स को या फिर पूरी बॉडी को। अगर हमारे पास वॉललेस हमारे पास चैम्बर होंगे, चैम्बर्स में जो है दोनों एट्रिया वेंट्रिकल के बिटवीन जो है वॉल नहीं होगी, तो ब्लड जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाते जाते एकदम से वो बैकवर्ड डायरेक्शन में भी जा सकता है। वेंट्रिकल से दोबारा अपवर्ड चला जाएगा, ऊपर की तरफ चला जाएगा और एट्रिया में चला जाएगा। तो हमारी पूरी सर्कुलेटरी सिस्टम की साइकिल जो है वो एबनॉर्मल हो जाएगी। तो उस एबनॉर्मल साइकिल से बचाने के लिए ये कुदरत का निज़ाम है अल्लाह ताला की तरफ से कि हमारे दोनों चैम्बर्स जो हैं उनके बीच जो है वॉल्स क्रिएट की गई हैं। जो उनकी वॉल्स बनी हुई हैं, जब हमारे पास एट्रिया से वेंट्रिकल में ब्लड आ जाता है तो जो एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच का जो वॉल है वो क्लोज़ हो जाएगा। जब वो क्लोज़ हो जाएगा तो फर्दर वेंट्रिकल से ब्लड, जब वेंट्रिकल जो है कॉन्स्ट्रिक्ट होगा, यानी कि जब उस पर कॉन्ट्रैक्शन होना शुरू होगी, तो ब्लड जो है ऊपर की तरफ नहीं जाएगा बल्कि नीचे की तरफ जाना शुरू होगा, और वो आगे जाके फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाते जाते पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई होगा। सो इसी तरह जो हमारे पास लेफ़्ट एट्रिया, लेफ़्ट वेंट्रिकल है, वहाँ पे भी वॉल्स हैं। जो राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल है, वहाँ पे भी वॉल्स है, जो कि बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड को रोक देती हैं। बिकॉज इट इज़ अ पार्ट ऑफ द बॉडी, द हार्ट हैज़ इट्स ओन ब्लड सप्लाई। दिस इज़ कैरीड बाय द कॉरोनरी आर्टरी एंड कॉरोनरी वेन्स। हार्ट का जो है वो हार्ट जो है हमारे पास एक पंपिंग ऑर्गन है, इसका एक पूरा ब्लड सप्लाई का सिस्टम है। ब्लड, उसका जो हार्ट है वो खुद पंप करता है और ब्लड सप्लाई करता है थ्रू आउट दी बॉडी। तो जो ब्लड सप्लाई हो रही है, जिस तरह हर चीज़ का कोई ना कोई रूट होता है, तो ब्लड सप्लाई होने का बॉडी में क्या रूट है? तो बॉडी में जो हमारे पास ब्लड सप्लाई होती है वो कैरी करेंगी कॉरोनरी आर्टरीज़ एंड कॉरोनरी वेन्स। अगर हम लोग बात करें कि कॉरोनरी आर्टरीज़ और वेन्स, तो कॉरोनरी का वर्ड क्यों दिया है? क्योंकि जो हमारे पास लैटिन वर्ड है उसमें हार्ट को कहा जाता है
तो कहा जाएगा हार्ट को कोर। तो इसी तरह हमारे पास जो उसका एडजेक्टिव बनाया गया है उसको कॉरोनरी कहा गया है। जिस तरह हमारे हार्ट को हम लोग मोस्टली अगर हम लोग डॉक्टर्स की लैंग्वेज में बात करें या मेडिकल प्रोफेशन में जो लोग होते हैं उनकी बात करें तो वो लोग हमेशा कार्डियक बोल रहे होते हैं। तो कार्डियक मीन्स हार्ट। इसी तरह कॉरोनरी हमारे पास निकला है लैटिन वर्ड कॉर से और कॉरोनरी। तो हार्ट से जो ब्लड सप्लाई कर रही है थ्रू आउट दी बॉडी उसको हम लोग बोलते हैं कॉरोनरी आर्टरी एंड कॉरोनरी वेन्स। सो स्टूडेंट एज यू ऑल कैन सी हमारे पास जो नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पे शो होगा नेक्स्ट पेज, उसमें आउटसाइड ऑफ द हार्ट हमारे पास आउटसाइड व्यू दिया गया है और इनसाइड ऑफ द हार्ट का भी जो पिक्चर है वो शो की गई है बुक में, जिससे हमें पता चलता है कि जो हमारे आउटसाइड व्यू है वो कैसा है और जो इनसाइड व्यू है जो फर्दर उसकी क्लासिफिकेशन हो रही है, डिवीजन हो रही है चैम्बर्स की, वो किस तरह होगी। सो आउटसाइड में अगर हम देखा जाए तो हमारे पास जो है कुछ ख़ास नज़र नहीं आ रहा होता। हमारे पास सिर्फ जो है आयोटा दिख रहा होता है। इसके अलावा जो हमारे पास वेसल्स वगैरह हैं सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा दिख रही होती है बस। लेकिन अगर हम लोग इनसाइड व्यू की बात करें, इनसाइड ऑफ द हार्ट देखें तो हमारे पास चैम्बर्स की डिवीज़न हमें दिखाई देगी। अगर हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स, अगर हम लोग लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करेंगे या फिर हम लोग राइट साइड से स्टार्ट करेंगे वो आप लोगों की मर्ज़ी है। सो जो हमारे पास आपके पिक्चर स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, अगर आप लोग स्क्रीन पे गौर से देख रहे हो, द लेफ़्ट एट्रियम हैज़ थिन वॉल्स। इसमें हमारे पास बताया गया है कि जो हमारा लेफ़्ट एट्रियम है, सो स्टूडेंट्स द लेफ़्ट एट्रियम हैज़ थिन वॉल्स, द राइट एट्रियम हैज़ थिन वॉल। जो हमारे पास राइट एंड लेफ़्ट एट्रियम है जो उसकी वॉल्स हैं वो कैसी हैं, उनकी वॉल जो है अराउंड वो थिन वॉल्स हैं। अगर हम लोग उसके दूसरी साइड वेंट्रिकल्स की बात करें, द राइट वेंट्रिकल हैज़ थिक वॉल्स, द लेफ़्ट वेंट्रिकल हैज़ वेरी थिक वॉल्स। जो हमारे पास राइट एंड लेफ़्ट वेंट्रिकल्स हैं उनकी वॉल्स कैसी हैं, बहुत ज़्यादा थिक हैं। द राइट वेंट्रिकल हैज़ थिक वॉल्स, इट पम्प्स ब्लड टू द लंग्स। जो हमारे पास राइट वेंट्रिकल है वो क्या करेगा, वो पम्प करेगा ब्लड लंग्स को, यानी कि जो हमारा जो राइट एट्रियम है, राइट एट्रियम से ब्लड आएगा राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से फर्दर सप्लाई होगा लंग्स को। जबकि जो लेफ़्ट वेंट्रिकल हैज़ वेरी थिक वॉल्स, इट पम्प्स ब्लड टू द बॉडी एक्सेप्ट द लंग्स। यानी कि जो हमारे पास लेफ़्ट एट्रियम में ब्लड आ रहा है वो फर्दर सप्लाई होगा लेफ़्ट वेंट्रिकल को, और लेफ़्ट वेंट्रिकल ब्लड सप्लाई करेगा थ्रू आउट दी बॉडी एक्सेप्ट दी लंग्स। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास लंग्स को ब्लड सप्लाई हो रहा है वो कौन कर रहा है, वो करेगा राइट वेंट्रिकल, और जो लेफ़्ट वेंट्रिकल है वो पूरी बॉडी को सप्लाई करेगा ब्लड, लेकिन लंग्स को सप्लाई नहीं करेगा। इसके पीछे भी एक पूरा मैकेनिज़्म है, वो भी आपको आगे बताती हूँ। लेकिन अभी हम लोग सिर्फ स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं कि स्ट्रक्चर किस तरह बना हुआ है। सो अगर आप लोग डायग्राम एरो नोट करते जाएं, द आर्टरी कैरीज ब्लड टू दी बॉडी। अगर हमारे पास जो फर्स्ट आर्टरी जो है राइट साइड लेफ़्ट साइड पे दिखाई गई है उसका क्या मैकेनिज़्म दिखाया गया है, दिस आर्टरी कैरीज ब्लड टू दी बॉडी। ये हमारी आर्टरी कैरी करती है ब्लड जो है पूरी बॉडी को। उसके नीचे की बात की जाए, दिस वेन्स कैरी ब्लड इनटू द हार्ट फ्रॉम दी लंग्स। ये वाली हमारे पास जो वेन्स हैं वो कैरी करेंगी ब्लड जो है पूरी सप्लाई करेंगी लंग्स को। स्टूडेंट्स ये हो गए लेफ़्ट वेंट्रिकल वाले साइड की बात, यानी कि लेफ़्ट एट्रियम लेफ़्ट वेंट्रिकल की। अब हम बात करते हैं राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल की। सबसे फर्स्ट पे है दिस आर्टरी कैरीज ब्लड टू द लंग्स, यानी कि जो हमारे पास जो ब्लड राइट एट्रियम में आ रहा है, राइट वेंट्रिकल से होता हुआ वो जाएगा ऊपर जो वॉल्स बनी हैं उससे और आर्टरीज़ बनी है इससे, और ये ब्लड सप्लाई होगा आर्टरीज़ के थ्रू लंग्स को। इसके साथ हमारे पास एक वॉल बनी हुई है बिल्कुल, हम अगर आप आर्टरीज़ के नीचे एरो आपको दिखा गया होगा जिस पर लिखा हुआ है दिस वॉल स्टॉप्स ब्लड गोइंग बैक इनटू द हार्ट। अब क्या बात है कि जिस तरह राइट एट्रियम से ब्लड आएगा राइट वेंट्रिकल के पास और अब वो निकल रहा है आर्टरीज़ के थ्रू जाएगा लंग्स के पास। अगर हमारे पास उस आर्टरी के पास वॉल नहीं होगी तो जो हमारा ब्लड है वो दोबारा वापस आ जाएगा, बैकवर्ड फ्लो करने शुरू हो जाएगा और वो आएगा दोबारा आर्टरी से वेंट्रिकल के पास, यानी कि राइट वेंट्रिकल के पास, और राइट वेंट्रिकल से चला जाएगा राइट एट्रियम के पास। तो इसी तरह मैंने आपको बताया था कि वॉल का होना कितना ज़रूरी है, वरना हमारे पास ब्लड जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में फ़्लो करने लगेगा। इसी तरह हमारे पास थर्ड पॉइंट है दिस वेन्स कैरी ब्लड इनटू द हार्ट फ्रॉम द बॉडी, यानी कि जो हमारे पास सुपीरियर इंफीरियर वेना कावा है ये हमारे पास कैरी करती है ब्लड को, पूरी बॉडी से लेकर आएंगी और हमारे ब्लड देंगी राइट एट्रियम को। राइट एट्रियम हैज़ थिन वॉल, जैसे कि मैंने आपको बताया राइट एट्रियम के पास हमारे पास थिन वॉल होती हैं, लेफ़्ट एट्रियम के पास भी थिन वॉल्स होती हैं, और जो राइट वेंट्रिकल है और लेफ़्ट वेंट्रिकल है जो उसकी वॉल्स होती हैं सराउंडिंग की वो थिक होती हैं। दीज वॉल स्ट्रिंग्स होल्ड द वॉल फ्लैप्स इन
प्लेस हमारे पास जो राइट वेंट्रिकल में हमारे पास जो वॉल्स बनी हुई हैं वो क्या करेंगी, वो हमारे वॉल्स है वो उसको बिल्कुल उसकी जगह पे रखेंगी और उसके स्ट्रिंग्स को जो है वो फ्लैप होने से नहीं बचाएंगी और उस पूरा वेंट्रिकल जो है वो अपनी असल स्टेट में रहेगा। दिस वॉल स्टॉप गोइंग ब्लड गोइंग बैक इनटू द राइट एट्रियम। इसी तरह राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में भी एक जो है हमारे पास वॉल बनी हुई है जो कि बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड को रोक देती है और राइट वेंट्रिकल से राइट एट्रियम की तरफ ब्लड नहीं जा सकता। द राइट वेंट्रिकल हैज़ थिक वॉल्स एज आई टोल्ड यू कि हमारे पास जो राइट वेंट्रिकल है उसकी जो वॉल होती हैं वो कैसी होती हैं, वो बहुत ज़्यादा थिक होती हैं। इट पम्प्स ब्लड टू दी लंग्स। और जो राइट वेंट्रिकल होता है वो पम्प करेगा ब्लड जो है राइट लंग्स को जाकर फ़ौरन। अभी आपको मुझे पता है कि बहुत सारी कन्फ्यूजन हो रही होंगी क्योंकि इसमें बहुत सारी वॉल्स की बात हो रही है। थोड़ा सा और पढ़ते हैं डिटेल में तो मैं आपको पूरी साइकिल बताती हूँ कि किस तरह जो ब्लड है वो पूरी बॉडी में सप्लाई होगा। सो स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट पिक्चर आपको आपकी स्क्रीन्स पे शो हो रही होगी, अगर आप उसको गौर से देखें तो मैं आपको पूरा मैकेनिज़्म समझाती हूँ कि किस तरह ब्लड आ रहा है और किस तरह ब्लड जो है पूरी हार्ट में आएगा, हार्ट से लंग्स में जाएगा और पूरी बॉडी को किस तरह सप्लाई होगा। सबसे पहले आपके पास जो एरो बनी हुई है, अगर आप उसको गौर से देखेंगे तो आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा ब्लड फ्रॉम बॉडी, यानी कि जो हमारे पास बॉडी है उससे सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे पास आ जाएगा सुपीरियर इन्फीरियर वेना कावा, जो हमारे पास वेन्स हैं उनसे आ जाएगा हमारे राइट एट्रियम में। अगर आपका क्वेश्चन ये हो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किस तरह से, क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो मुस्तकिल कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का चेंज हो रहा होता है लंग्स के ज़रिए। जब हमारी बॉडी होती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में उसका अमाउंट ज़्यादा होता है, तो हमारी बॉडी हमारा जो ब्लड है वो सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी से लेता हुआ कहाँ पे आ रहा है, हमारे पास वेन से होता हुआ आ जाएगा राइट एट्रियम में। स्टूडेंट, जो राइट एट्रियम में हमारा ब्लड आ रहा है वो बेसिकली कौन सा ब्लड है, वो हमारा ब्लड है सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि उस ब्लड में ऑक्सीजन नहीं होगी, उस ब्लड में सारी कार्बन डाइऑक्साइड होगी और उस ब्लड का कलर भी जो है वो प्योर रेड नहीं होगा, मरूनिश नहीं होगा, उसका जो कलर है वो थोड़ा ब्लूइश रेड में होगा, डार्क जो रेड होगा वो होगा। क्यों? क्योंकि उसमें ऑक्सीजन का जो अमाउंट है वो कम होता चला जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड की जो क्वांटिटी है वो बढ़ती चली जाएगी। सारी बॉडी से ब्लड होता हुआ आ गया वेन्स के ज़रिए हमारे पास राइट एट्रियम में। अब राइट एट्रियम जब हमारे पास करेंगी कॉन्ट्रैक्ट, जब उसमें कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगी, जब वो कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू होगा, राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वो सारा ब्लड जो है हमारे पास आ जाएगा राइट वेंट्रिकल में। जैसे ही हमारे पास राइट वेंट्रिकल में ब्लड आ जाएगा तो हमारा राइट एट्रियम जो है वो रिलैक्स हो जाएगा, वो उसके रिलैक्स फेस में चला जाएगा और वॉल जो है राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच वो क्लोज हो जाएगी। सारा ब्लड आ गया राइट वेंट्रिकल में। अब क्या होगा, राइट वेंट्रिकल में ब्लड आने की वजह से जो हमारा राइट वेंट्रिकल है उसमें ब्लड का जो अमाउंट है वो बढ़ जाएगा। अब हमारा राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू होगा तो आपको एक एरो नज़र आ रही होगी जो ऊपर की तरफ जा रही है। अब यहाँ से हमारा ब्लड चला जाएगा सारा ऊपर की तरफ। अब ये हमारे पास आर्टरीज से ब्लड जा रहा है लंग्स को, यानी कि जो सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे पास बॉडी से आया वेन्स के थ्रू राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से गया राइट वेंट्रिकल में और राइट वेंट्रिकल से अब ये सारा ब्लड हमारे पास चला जाएगा लंग्स में। स्टूडेंट्स, एज यू ऑल नो कि लंग का फंक्शन क्या होता है, लंग्स के में हमारे पास ऑक्सीजन होती है, जो हम सांस लेते हैं तो हम अपने एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन अंदर ले लेते हैं अपने लंग्स में और कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर को बाहर दे देते हैं। तो हमारे लंग्स के पास तो ऑक्सीजन होती है। अब जब ये सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा है और ऑक्सीजन का कोई अमाउंट नहीं है, ये सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे पास चला जाएगा लंग्स में। अब लंग्स के पास तो ऑक्सीजन है तो सारा लंग्स जो है ब्लड से सारी कार्बन डाइऑक्साइड ले लेगा और सारे ब्लड को जो है अपनी ऑक्सीजन दे देगा। अब हमारे पास जो ब्लड है वो बहुत ज़्यादा ऑक्सीजनेटेड है, यानी कि उसमें ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा है, उसका कलर भी रेड है जैसे एक नॉर्मल ब्लड का होता है जिसमें ऑक्सीजन का जो अमाउंट है वो नॉर्मल होता है। स्टूडेंट्स, अब जो हमारे पास लंग्स से हमारे ब्लड को ऑक्सीजनेटेड कर दिया, अब वो सारा ब्लड लंग्स से आ जाएगा किसमें, राइट हमारे पास लेफ़्ट साइड में आ जाएगा, लेफ़्ट एट्रियम में वेन्स के ज़रिए। कॉरोनरी जो हमारे पास वेन्स हैं वो क्या करेंगी, वो ले आएंगी हमारे सारे ब्लड को ले आएंगी राइट कह रही हूँ लेफ़्ट एट्रियम में। तो हमारा सारा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया वो आ गया लेफ़्ट एट्रियम में। स्टूडेंट, जो हमारे पास सारी पल्मोनरी वेन्स हुई वो हमारे पास ले आएंगी
सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ़्ट एट्रियम के पास। अब जब हमारे लेफ़्ट एट्रियम को सप्लाई हो गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड, अब हमारे पास लेफ़्ट एट्रियम में जो ब्लड का अमाउंट है वो हो गया बहुत ज़्यादा। अब जब ज़्यादा अमाउंट हो गया हमारे पास लेफ़्ट एट्रियम में ब्लड का, अब हमारा जो लेफ़्ट एट्रियम है वो कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा। अब जब उसकी कॉन्स्ट्रक्शन होना शुरू होगी, उसमें कॉन्ट्रैक्शन होगी, तो हमारा सारा ब्लड पे प्रेशर पड़ेगा और सारा ब्लड आ जाएगा लेफ़्ट वेंट्रिकल के पास। जैसे ही सारा ब्लड लेफ़्ट वेंट्रिकल के पास आ जाएगा, तो हमारा जो लेफ़्ट एट्रियम है वो रिलैक्स हो जाएगा, वो उसके रिलैक्सेशन फेस में चला जाएगा और जो वॉल होगी वो क्लोज हो जाएगी। जैसे ही वॉल क्लोज होगी तो हमारे पास बैकवर्ड डायरेक्शन जो है, जो उसकी अपर डायरेक्शन है वो नहीं हो सकती। अब वो नीचे फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही जाना जाएगा। सो जैसे ही हमारे पास लेफ़्ट वेंट्रिकल जो है उससे ब्लड का अमाउंट बढ़ा, तो लेफ़्ट वेंट्रिकल की भी कॉन्ट्रैक्शन हुई। जब हमारे पास लेफ़्ट वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन होना शुरू हो जाएगी, सो सारा ब्लड चला जाएगा उसके पास कॉरोनरी आर्टरीज़ के पास। अब ये सारी हमारे पास कॉरोनरी आर्टरीज़ क्या करेंगी, ये सारी कॉरोनरी आर्टरीज सप्लाई करेंगी ब्लड जो है थ्रू आउट दी बॉडी। सो इस तरह हमारी बॉडी को जो है पूरा मिल जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और जो सारा गंदा खून होता है वो बॉडी से हट के चला जाता है लंग्स के पास, और लंग्स उसको ऑक्सीजनेट करेगा और हमारी लेफ़्ट एट्रियम को देगा, फिर लेफ़्ट वेंट्रिकल को, और लेफ़्ट वेंट्रिकल से हमारा सारा ब्लड जो है पूरी बॉडी को तरोताज़ा अच्छा ऑक्सीजन वाला ब्लड मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास ब्लड की सर्कुलेटरी सिस्टम की साइकिल है वो 2 फेजेस में चल रही है। लेकिन अगर आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये काम इस तरह हो रहा है कि पहले ये सारा काम राइट साइड पे होगा, लेफ़्ट साइड पे होगा, नहीं, लेकिन कुदरत का ये निज़ाम है कि हमारा जो ब्लड जो है वो दोनों, चाहे लेफ़्ट साइड हो चाहे राइट साइड हो, एक साथ कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, एक साथ रिलैक्स हो रही है, और थ्रू आउट दी बॉडी ये जो मैकेनिज्म है वो चलता चला जा रहा है। ये नहीं हुआ कि एक वक्त में अगर हमारे पास ब्लड को, हार्ट को जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिल रहा है, तो दूसरी दफ़ा जो है वो सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड मिलेगा। दोनों चैम्बर, जो हमारे चारों चैम्बर्स हैं वो सारे साथ काम कर रहे हैं, लेफ़्ट साइड एंड राइट साइड दोनों साथ काम करेंगी। So students, in today's class we have discussed circulatory system. Circulatory system consists of or made up of tubes called the arteries, veins and capillaries. Blood is pumped through these blood vessels by the heart. हमारे पास जो circulatory system होता है वो बना हुआ होता है कैपिलरीज, वेन्स एंड आर्टरीज़ का, और हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम से ब्लड सप्लाई होगा थ्रू आउट द बॉडी। और जो हमारे पास पंपिंग ऑर्गन है जो ब्लड को पंप कर रहा है वो है हार्ट। हार्ट हमारे पास जो है एक मस्क्यूलर हॉलो शेप ऑर्गन है। इनसाइड व्यू देखा जाए तो हमारे पास उसके 4 चैम्बर्स हैं। अपर 2 चैम्बर्स एट्रिया, लोअर 2 चैम्बर्स आर वेंट्रिकल। अगर लेफ्ट एंड राइट साइड की बात की जाए तो लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल। इसके अलावा हमारे पास ब्लड जो है वो जो हमारा ब्लड है वो थ्रू आउट द बॉडी कैरी करते हैं कॉरोनरी आर्टरीज एंड कॉरोनरी वेन्स। हमारे पास ब्लड सप्लाई होता है थ्रू आउट द बॉडी। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो सबसे पहले हमारे पास बॉडी से जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा लेफ्ट राइट एट्रियम में, फिर राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड चला जाता है हमारे लंग्स के पास। फिर लंग्स जो है अब ब्लड को ऑक्सीजनेट करती हैं। पूरे ब्लड को ऑक्सीजनेट करने के बाद ब्लड जाएगा हमारे लेफ़्ट एट्रियम के पास। लेफ़्ट एट्रियम के बाद लेफ़्ट वेंट्रिकल, और लेफ़्ट वेंट्रिकल से सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड चला जाता है हमारी थ्रू आउट दी बॉडी, और बॉडी को जो उसकी ऑक्सीजन डिमांड्स है वो पूरी हो जाती हैं। इसके अलावा जो न्यूट्रिटिव रिक्वायरमेंट्स है उनकी, जो उनको ब्लड को न्यूट्रिशन, हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन चाहिए होता है, जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं किसी भी काम के लिए, वो भी सप्लाई होते हैं थ्रू ब्लड। आई होप सो स्टूडेंट्स, आपको आज का ये जो हार्ट का टॉपिक है वो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ मिलूँगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।